नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। ऑपरेशन सिंदूर, कल से इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। आज सर्वदलीय बैठक भी हुई। सरकार ने इसको लेकर तमाम विपक्षी दलों को जानकारी भी दी है। हालांकि विपक्ष की ओर से कई सवाल ऐसे किए गए, लेकिन सरकार ने कहा है कि चूँकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, इसलिए अभी सारी जानकारी नहीं बताई जा सकती है। ये खुद मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने भी अपने बयान में कहा है कि हम पूरी तरीके से सरकार के साथ हैं। हालांकि सरकार ने कुछ बातें अभी नहीं बताई है, बावजूद इसके हम सरकार और अपनी सेना का समर्थन करते हैं और अपने सेना के पराक्रम पर हमें गर्व है। लेकिन एक और चीज़ है, सरकार की ओर से ये बताया गया है कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कंटिन्यू है, रुका नहीं है। और पाकिस्तान से कई तरह की खबरें भी आ रही हैं, तो क्या ऑपरेशन सिंदूर से ही उसको जोड़ के देखा जाए, ये बड़ा सवाल है इस वक्त। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर, प्रधानमंत्री ने एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं। पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही खुद इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया, यानी कि जिन लोगों ने हमारी माताओं बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ा था, उनसे बदला लिया गया और इसलिए इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो राजनीति के हिसाब से प्रधानमंत्री ने भी एक और मास्टर स्ट्रोक किया है। वो ये था कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं को फोकस करके भी इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। महिलाओं और सुहागिनों के लिए सिंदूर के क्या मायने हैं, ये हर कोई जानता है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने इसको राजनीति के हिसाब से भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम रखा। बिहार में आगामी चुनाव है, बिहार की ही धरती से उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा था कि हम बदला लेंगे, और आखिरकार जो बदला लिया गया उसका ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया। तो बिहार के चुनाव में इसकी चर्चा जरूर होगी और महिलाओं को साधने में भाजपा और जदयू को एक तरीके से बढ़त मिल सकती है। एक और चीज़ है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला, वो है कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के ज़रिए। पूरे विश्व को भारत ने एक संदेश दिया है कि हमारे यहाँ महिला शक्ति का परिचय हम कैसे कराते हैं। विक्रम मिश्री जो कि विदेश सचिव हैं, उनके साथ में ये दोनों महिला जवानों ने विश्व को बताया कि हमने और हमारी सेना ने रात को क्या कुछ किया है। इतना ही नहीं, भारत ने ये भी बताया है कि भले ही मुसलमानों के नाम पे कई देश दावा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या है और मुसलमान भी हमारे यहाँ इज्जत से जीते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी को सामने रखकर भारत सरकार ने ये बताया है। इसके अलावा व्योमिका सिंह ने ज़बरदस्त तरीके से अंग्रेज़ी में पूरे विश्व को संदेश दिया कि हमने कुछ ऐसा नहीं किया है, सिविलियन को हमने निशाना नहीं बनाया, मिलिट्री को हमने निशाना नहीं बनाया, हमने सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की है। लेकिन अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। सर्वदलीय बैठक में एक खबर और भी आई है, वो कि इस ऑपरेशन सिंदूर में कम से कम 100 आतंकी मारे गए हैं, ऐसा सरकार ने दावा किया है। और कई बड़े आतंकियों के मरने की भी खबर आ रही है, हालांकि अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर देखें तो अभी भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश में खूब चर्चा है। ऑपरेशन सिंदूर को एक तरीके से हमारी भारतीय सेना की पराक्रम के तौर पर देखा जा रहा है और आने वाले दिनों में इस बात की खूब चर्चा भी होगी, खूब अपने स्तर पर जानकारी दी भी जाएगी विपक्षी दलों को, जो आज नहीं दी गई। विपक्ष की ओर से संसद सत्र बुलाने की भी मांग की गई है। हालांकि सरकार ने इस पर कोई भी स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या कुछ होता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।